हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत इजीली आप इस सेक्शन को कवर कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीक के जो हाइलाइट्स हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से या फिर जो ट्रेंडिंग है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से काफ़ी सारे न्यूज़ हैं इस वीक के, और साथ में हम जानेंगे एक जगह निज़ाम बदला है और वो है कनाडा। तो कौन से प्रेसिडेंट वहां गए हैं, नए प्रेसिडेंट कौन आए हैं, इन सब चीज़ों का हम आज आज के एपिसोड में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोला है कि हम टैरिफ लगाने वाले हैं कुछ कंट्री पे, बिल्कुल ही उतना ही जितना वो लगाते हैं। यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री अपने फेवर में करते हैं वो अब बराबर का हिसाब होगा। अगर चाइना अमेरिका से आने वाले सामान पे 20% टैक्स लेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भी हम चाइना से आने वाले कोई सामान पे 20% टैक्स लेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका आंसर तो अब ऑब्वियस सा हो गया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है इसका आंसर। और यहाँ पर टेक अवेज देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड द imposition of reciprocal tariffs from April 2nd. This move aims to counter countries that impose high tariffs on American goods, promoting economic nationalism and the America First policy. तो इनका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वो है कि हम सबसे पहले अमेरिकन को के बारे में सोचेंगे, उनके फायदे के बारे में सोचेंगे, उसके बाद उसी बेसिस पर हम अपने कंट्री का पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा ट्रंप कहते हैं। नाउ कौन कौन से कंट्री इससे अफेक्टेड होंगे, तो उसमें इंडिया भी है। इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राज़ील, यानी इन सब कंट्रीज पे टैक्स बढ़ने वाला है। यानी इन कंट्रीज से जो सामान अमेरिका जाता है, अमेरिका अब उस पर ज़्यादा टैक्स लेगा। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़। अगला पॉइंट है यहाँ पर, विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल्स। सबसे ज़्यादा बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस कंट्री ने जीता है, और उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंडिया। टेक अवेज देखते हैं। इंडिया इमर्ज विक्टोरियस इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, क्लेमिंग देयर थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। तो रिसेंटली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसे इंडिया ने जीता है और फाइनल्स में उसने हराया न्यूजीलैंड को, और इस तरह से इंडिया ने 3 बार इस ट्रॉफी को जीतकर एक रिकॉर्ड बना लिया। और कब कब जीता इन्होंने, देखिए 2002 में, 2013 में और अब 2025 में। So India is the most successful team with 3 titles. Australia won only 2, has won it for twice. That is what is explained here. 2006 and 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंडिया ने 3 बार जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया। अगला पॉइंट है यहाँ पर, द आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन रविंद्रा, मैट हेनरी। अगर आप इंडिया के प्लेयर्स के फैन हैं तो शायद इस तरफ ध्यान नहीं जाए, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बने हैं वो बने हैं सचिन रविंद्रा, और ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। और यहाँ पे टेकअवेज में देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रोहित शर्मा वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच, यानी फाइनल्स में बेस्ट रोल निभाया है रोहित शर्मा ने, सो उनको फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सचिन रविंद्रा वॉज अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मैट हेनरी टुक द मोस्ट विकेट, 10 विकेट्स इन्होंने लिया है। और अब देखते हैं हम सचिन रविंद्रा कौन है, इनको पहचान लीजिए। ये हैं सचिन रविंद्रा जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग। तो देखिए बिल्डिंग्स पे इतने सारे ग्रीन्स लगाए गए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए एक लिस्ट आता है, एक रैंकिंग आता है। तो इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इंडिया का रैंक है 3rd, दुनिया में 3रे नंबर पे है। So India secured the 3rd position in the US Green Building Council Global Lead Green Building 2024 rankings. China ranked 1st, followed by Canada. सबसे ज्यादा ग्रीनरी इस सेक्टर में चाइना में देखा गया, और 2 नंबर पे कनाडा, और उसके बाद है इंडिया का रैंक। India's consistent ranking highlights its growing commitment to eco-friendly infrastructure and sustainable construction. नेक्स्ट आ रहा है, वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 फाइनल्स। सो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल्स कहाँ खेला जाएगा, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लंदन।
और ये किसके किसके बीच खेला जाएगा वो भी आप याद रखेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फ्रॉम जून 11 to 15 एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, इन विच स्टेट डिड चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन बिफोर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कौन से स्टेट में हुआ है कि वहां के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाना था, बट उसके ठीक पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया और अब इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू है। तो किस स्टेट की हम बात करते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और राइट आंसर है इसका मणिपुर, जहां बहुत समय से काफी एथनिक वायलेंस चल रहा है मेती ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में, और इसका डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ टेकअवेज में देखते हैं, एन बीरेन सिंह रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर अहेड ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द स्टेट असेंबली। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस दिन आने वाला तो उसके पहले ही चीफ मिनिस्टर ने वहां रेजिग्नेशन दे दिया। सो बीरेन सिंह हैज बीन सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर सिंस 2017, राइट, लगभग 8 साल से वो वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इन विच कंट्री वॉज ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च्ड टू क्रैक डाउन ऑन वायलेंस। सो इस कंट्री में बहुत वायलेंस हो रहा था और उस पर क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया। तो ये कौन से कंट्री में रिसेंटली हुआ है, और ये हुआ है बांग्लादेश में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, विच प्लैनेट डिड चाइनाज झूरोंग रोवर एक्सप्लोर टू फाइंड एविडेंस ऑफ एंशिएंट बीचेस। तो चाइना ने अभी अपने एक्सप्लोरेशन में ये पाया कि एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जैसे वहां पर कभी सी बीचेस या ऐसे किनारे हुआ करते थे पानी और लैंड का। सॉरी, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज मार्स। तो चाइना ने मार्स पर ऐसा चीज खोजा है। सो चाइनाज झूरोंग रोवर डिस्कवर्ड 3.6 बिलियन years old sandy beach deposits on Mars, indicating that the planet once had an ancient ocean. नेक्स्ट पॉइंट है यहां आपको, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी, और इसका राइट आंसर यहां पे सी। कुछ अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए, तो सेबी के अगर चेयरमैन नए आते हैं तो उसको आपको याद रखना है, और ये राइट आंसर है तुहिन कांत पांडे। सो इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये, हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, फॉर अ 3-year term. He succeeds Madhabi Puri Buch, the first women chairperson of SEBI, whose tenure concludes in February 2025. Where will the महिला समृद्धि योजना, तो ये एक महिला समृद्धि योजना लाया है किस राज्य ने, जिसके तहत 2,500 रुपए पर मंथ उन विमेन के अकाउंट में चला जाएगा जो 18 से 60 ईयर्स के बीच में है, और जिनका, ये देखिए एक और क्राइटेरिया इसे ध्यान रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि सभी को मिलेगा, ये उन लोग को मिलेगा जिनका एनुअल इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है, उनको मिलेगा। तो ऐसा हुआ है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, और रिसेंटली जो वर्ल्ड वीमेंस डे मनाया गया 8 मार्च को, उसी दिन ये अनाउंस हुआ है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी, नई चीफ मिनिस्टर को भी आप याद रखेंगे। सो द स्कीम अप्रूव्स ऑन March 8, 2025 offers 2,500 monthly to women aged 18 to 60 years with an annual income of up to 2.5 lakh. Next आ रहा है, who has been appointed as Canada's new Liberal Party leader and the Prime Minister replacing Justin Trudeau. Justin Trudeau हट गए, उनकी जगह पे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। कौन आए हैं ये बताना है आपको, और ये किस पार्टी के हैं वो तो यहाँ लिखा हुआ है, लिबरल पार्टी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया कि जो यहाँ के नई गवर्नमेंट आई है वो कौन सी पार्टी रूल करेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है, आपको नए प्रेसिडेंट का नाम बताना है कनाडा के, और राइट आंसर है मार्क कार्ने। ये रहे मार्क कार्ने। So, Mark Carney has been appointed as the new leader of Canada's Liberal Party and the country's next Prime Minister. So, not President, next Prime Minister succeeding Justin Trudeau. Next point है, which country's National Day Prime Minister attended as a chief guest on March 12th. So, March 12th में इस country जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर National Day मनाया गया, और वहाँ पर as a chief guest हमारे Prime Minister उस
इवेंट में थे, शरीक हुए। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, मॉरिशस। So Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebration of Mauritius on March 12th as the chief guest. This day marks the independence of Mauritius from British rule, which occurred on March 12th. तो ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया मार्च 12th को, और ये देश आज़ाद हुआ 1968 में। और इसी इवेंट को अटेंड करने के लिए, नॉट 1968, हर साल ये मनाया जाता है, तो वहाँ पर अभी इस साल जो वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ गेस्ट रहे। नेक्स्ट आ रहा है, विच सिटी विल होस्ट द वेव्स 2025 समिट। वेव्स 2025 समिट क्या है ये, और चलिए इसके बारे में भी जान लेंगे। और सी ऑप्शन याद रखिएगा, मुंबई में होगा वेव्स 2025 समिट। तो यहाँ द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। सो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, और ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये मुंबई में मई 1 से 4 तक ये होगा 2025 का। नेक्स्ट आ रहा है, ओ खाने का मन तो नहीं कर गया आपका? चलिए यहाँ देखते हैं। सो विच ब्रांड हैज बीन रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया इन द YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। सो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में कौन सी कंपनी नंबर 3 पर रही है, और इसका राइट आंसर है अमूल। और पहले 2 पर कौन है वो भी देख लेते हैं। सो अमूल हैज बीन रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। दिस रैंकिंग प्लेसेस अमूल अमंग्स्ट Amazon रैंक 1 एंड फ्लिपकार्ट रैंक 2। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच कंट्री हैज Razorpay expanded its operations to revolutionize डिजिटल पेमेंट। तो अब ये भारत की कंपनी विदेशों में तेजी से बढ़ रही है आगे, तो अभी नया वेंचर कहाँ किया है इस कंपनी ने, Razorpay ने, तो वो देखिए, वो आंसर है सिंगापुर। जी हाँ, हाईली इंडस्ट्रियलाइज, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कंट्री में अब इंडियन कंपनी का पेनिट्रेशन हो गया है। वहाँ पर अब इस तरह का डिजिटल पेमेंट इस प्लेटफॉर्म से वहाँ के लोग अब यूज़ करेंगे। सो Razorpay हैज़ एक्सपेंडेड इज ऑपरेशंस इन सिंगापुर, बिल्डिंग इट्स सक्सेस इन इंडिया एंड मलेशिया। सो Razorpay aims to simplify cross-border transactions, reduce payment costs, and introduce AI-driven financial tools to help business in Singapore. अब आता है एक नया जंगल की दुनिया के लिए खबर है, वैसे हमें जानना हमें भी है। सो विच स्टेट इज होम टू द न्यूली डिक्लेयर्ड माधव टाइगर रिजर्व। तो नया एक माधव टाइगर रिजर्व बना है, और अब ये किस स्टेट में बना है वो यहाँ पूछा गया है, और राइट आंसर है मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आइए देखते हैं। माधव नेशनल पार्क लोकेटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। तो इंडिया में अब टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। दिस एडिशन फर्दर एनहांसेस मध्य प्रदेश स्टेटस एज अ टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसा निकनेम मिल गया है बिकॉज इट बोस्ट 9 टाइगर रिजर्व। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, इसलिए इसका एक निकनेम भी है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है, वेयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकेथलन ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर है ए ऑप्शन, नोएडा में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये ई टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ये पहला है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैकेथलन, राइट, जिसका नाम है ई टॉयकेथलन 2025। ये नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट आता है, जी हाँ, स्पेस से कुछ गिरा है धरती पे जो बहुत ही भारी है, लगभग 500 केजी का कोई चीज स्पेस से गिरा है। ठीक है, ये लोहे का बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये पत्थर का होता तो कहते हैं कोई प्लेनेट का है, लेकिन लगता है कि जो सैटेलाइट्स या रॉकेट्स के डेब्रीज हैं स्पेस में, उसमें उसका एक टुकड़ा है जो धरती पे गिरा है। और खैरियत रही कि ऐसी जगह गिरा जहाँ किसी इंसान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि ये किस कंट्री में ये गिरा है, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, केन्या, राइट। सो अ 500 kg metal object crashed in Kenya, sparking concerns over space debris
and the increased global challenges related to debris re-entries. The event underlined the need for better accountability and safety measures to manage the growing issue of space debris. जी हाँ, इस बार तो आप बच गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो सभी सरकारों को, सभी एजेंसीज को जो ये स्पेस से भेजते हैं, उनको इस बात का ताकीद करना होगा कि जो ऊपर भेजा वो वापस धरती पर ना आए, राइट, और किसी को हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। विच कंट्री अवॉर्डेड द हाईएस्ट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 12th of March? जी हाँ, यहाँ पर एक इवेंट था जिसमें ये एज अ हेड चीफ गेस्ट गए थे और इनको एक अवार्ड मिला है। अगर आपको याद हो, एक दो स्लाइड पहले ही मैंने इस बारे में बताया, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है 12 मार्च 2025 को। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर नहीं कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।